Hello everyone. Now, a US cybersecurity firm has claimed that the data of 81 crore Indians has been leaked on dark web. साइबर सिक्योरिटी फर्म का नाम है रीसिक्योरिटी, जिन्होंने क्लेम किया है कि 81 करोड़ इंडियंस का डेटा, जिसमें उनका नेम है, आधार नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, उसको लीक किया गया है ऑन डार्क वेब. अब इनका कितना सच्चाई है? नाउ सीबीआई हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग. मीडिया रिपोर्ट से यह पता चला है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी है, इस फर्म से बात करी है और इसमें कितनी सच्चाई है और इसका कितना ज्यादा थ्रेट है उसमें वो एनालाइज कर रही है. नाउ स्टार्टिंग न्यूज से पता चला है कि दिस डेटा हैज बीन लीक्ड फ्रॉम कोविड-19 टेस्ट डिटेल, जो कि आईसीएमआर के पास थे. आईसीएमआर के पास जो हमारे पास जो कोविड का जो टेस्ट हुआ था उसका जो डिटेल्स है उसके थ्रू जो है यहां पर लीक हुआ है, किसी सर्वर के थ्रू लीक हुआ होगा. नाउ अब इसे हमें एनालाइज करना जरूरी है बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इसके रिपरकशंस और ये डेटा जो है वो क्यों लीक होते रहते हैं. नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी. माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस all the free resources given by Edukemi, all you need to do is scan this QR. And if you like this video, please hit the like button and you can subscribe to the channel. Now, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया बिकॉज ये न्यूज़ कल तूल पकड़ता है. एक्चुअली एक ब्लॉग पोस्ट था जो कि रीसिक्योरिटी के द्वारा लिखा गया था 9 अक्टूबर को. तो ये न्यूज़ थोड़ा पुराना था, लेकिन कल जो है ये बिल्कुल अचानक से ये न्यूज़ में आता है और इस पे गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं किया है. उनके हिसाब से दे आर इन्वेस्टिगेटिंग और जब भी कुछ ऑफिशियल यू में से स्टेटमेंट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट फिर हम लोग इसको देखेंगे. अब देखिए रीसिक्योरिटी क्या है. रीसिक्योरिटी बेसिकली इज अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है. नाउ ये कंपनी जो है ये नेक्स्ट जनरेशन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एंड इंटेलिजेंस ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कंपनी को ये प्रोवाइड करती है. नाउ ये जो ग्लोबली जो डेटा लीक्स भी होते हैं, जो गवर्नमेंट डेटा लीक्स होते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे केस में हुआ है, तो उसको भी ये मॉनिटर करते रहते हैं और उस पर ये बहुत सारे थ्रेड्स ब्लॉग पोस्ट लिखते रहते हैं. तो उसमें उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में 9 अक्टूबर को लिखा कि इंडियंस 81 करोड़ इंडियंस का जो है डेटा पाया गया है ऑन सर्टेन डार्क वेब. नाउ ये जो है बोला गया है कि 9 अक्टूबर को जो इनका ये ब्लॉग पोस्ट आया था उसमें इन्होंने लिखा कि हैंडल एक्टर गोइंग अ थ्रेट एक्टर क्या होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे. नाउ अ थ्रेट एक्टर गोइंग बाय द नेम PWN0001 उसने क्या किया, पोस्टेड उसने एक थ्रेड पोस्ट किया ऑन ब्रीच फोरम. ठीक है, ब्रीच फोरम बेसिकली जो है आप समझ लीजिए एक फेसबुक है फॉर इसी तरह के डेटा लीक्स. ठीक है, इस तरह का जो डेटा लीक्स होता है एक कॉमन फोरम बना हुआ है जहां पर आके ये हैकर्स अपने डेटा को शेयर करते हैं. नाउ इस ब्रीच फोरम में एक थ्रेड में पाया गया कि एक PWN0001 नाम का एक जो है थ्रेट एक्टर वो बोल रहा था कि इट हैज एक्सेस ऑफ 815 मिलियन इंडियन सिटीजन्स आधार एंड पासपोर्ट रिकॉर्ड्स एंड ही वाज सर्चिंग फॉर अ सुटेबल बायर. वो एक सुटेबल बायर का जो है वो सर्च कर रहा था. नाउ इनका क्या काम है, ये जो रीसिक्योरिटी है ये भी इसी तरह की काम करती रहती है. तो उनका एक जो आप बोल सकते हैं एक डमी बायर बन के हंटर HUMINT यूनिट इन्वेस्टिगेटर के नाम से जो है जाता है और वो जो है वो प्रपोज करता है कि ही इज गोइंग टू बाय ऑल दी डेटा. ना उन्होंने जो कोट किया दो अमाउंट दैट इज अराउंड $80,000 विच अगर आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 66 लाख रुपए होता है. ना 66 लाख रुपीज में जो है वो पूरे 81 करोड़ इंडियंस का जो है डेटा सेल करने को तैयार हो गया. तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है जो है ये, और ये कितना सिग्निफिकेंट जो है ये एक तरह से थ्रेट है इंडिया के लिए. इस तरह का चीज अगर लीक होता है और हैकर जो इतने सस्ते दाम में जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में इसको सेल कर सकते हैं अगर इस न्यूज में सच्चाई है तो. ठीक है, जो कि आगे हमें पता चलेगा. नो थ्रेट एक्टर क्या है, बेसिकली थ्रेट एक्टर क्या हुआ, जो कि एक आप बोलते हैं ना जो रिपीटेड जो है इस तरह के काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैकिंग का काम करता है. ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल हैकर्स होते हैं जो कभी ना कभार कुछ हैक कर लिए. थ्रेट एक्टर्स क्या होता है, दे आर प्रोफेशनल हैकर्स. ठीक है, तो इसको क्या होता है, थ्रेट एक्टर also known as a malicious actor is any person or organization that intentionally causes harm in the digital sphere. They exploit weakness in computers, networks and system to carry out disruptive attacks on individuals or organizations. तो मतलब आप समझ लीजिए कि these are repetitive offenders. ये जान के इनका यही काम है कुछ डेटा कहीं से जो है लीक करके कलेक्ट कर लेंगे एंड दे विल सेल ऑन द इंटरनेशनल डार्क वेब या इस तरह के मार्केट्स में ये सेल करते हैं एंड दे सर्च फॉर द सुटेबल बायर्स. इससे पहले जून में भी ये तो इंसिडेंट हुआ, इसके पहले जून में भी एक टेलीग्राम चैट में पाया गया था जो कोविन वैक्सीनेशन पोर्टल में जो डेटाबेस जो स्टोर्ड था वो उसका भी कुछ जो अमाउंट डेटा जो है वो किसी टेलीग्राम चैट में जो है ये पाया गया. ऑब्वियसली इसमें पाया गया कि जो इसका सोर्स था वो इंडिया के विद इन ही था और इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चला उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन इस तरह के जो है जो गवर्नमेंट डेटाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के पास बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट का जितना भी सर्विसेज है खास करके हेल्थ केयर सर्विसेज और कोविड के बाद से जो है बहुत हायर लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन हुआ है और डेटा शेयरिंग भी बढ़ गया है बिकॉज आप हर जगह अपना आधार नंबर दे रहे हैं, हर जगह अपने जो है
क्रिटिकल क्रूशियल डिटेल्स दे रहे हैं, तो उस केस में अगर ये सारे पोर्टल्स, ये सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट डेटा ब्रीच हो सकता है। अब जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023, जिसको पास भी कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन नोटिफाइड येट, ये इतना ज्यादा इक्विप्ड नहीं है इस तरह के इंटरनेशनल ब्रीचेस को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो हैक्स होते हैं, जो अटैक्स होता है, वो फॉरेन सॉइल से होता है, और इतना सेंसिटिव अटैक जहां पर 81 करोड़ पीपल का जो है अगर डेटा लीक हो जाए, तो इस तरह का जो हमारा जो ये एक्ट है, दिस इज यू में से, इसमें ऐसे प्रोविजंस नहीं है जो कि इस तरह की चीजों से बचा सके या पनिश कर पाए। नाउ सीबीआई जो है करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और ये जो हैकर PWN 0001 है, डेफिनेटली सीबीआई का जो, बिकॉज सीबीआई आपको पता है इंडिया में प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशलाइज क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करता है। नाउ आगे चल के हो सकता है इसमें एनआईए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें, लेकिन करंटली सीबीआई इज हेडिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। अब कुछ दिन पहले आपको पता है एम्स दिल्ली में भी, देखिए अगर आप अटैक्स देखेंगे ना गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो मैक्सिमम केस में जो है दे ट्राई टू अटैक टू सेक्टर्स, वन इज हेल्थ सेक्टर एंड सेकंड इज फाइनेंस सेक्टर। नाउ हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, आपको पता है पेशेंट्स का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होता है, जिसको बाकी कंट्री जो है वो हमारे वल्नरेबिलिटी की तरह यूज कर सकती है या एक्सप्लॉइट कर सकती है उस चीज को। तो एम्स दिल्ली जो है उस पर फ्रीक्वेंट अटैक्स देखने को मिला है। नाउ सेकंड अटैक हुआ था इसी साल, इससे पहले 2022 में भी बहुत सीवियर अटैक हुआ था इन पे, तो ये अवर्ट कर रहे हैं। एंड जो सर्ट है आपको पता है, जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो भी काफी एक्टिव है इस चीज को लेके। लेकिन इतने फ्रीक्वेंट अटैक्स जो बढ़ गए, अगर आप डेटा देखेंगे इंडिया में कि अटैक्स कितने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं, और अगर आप इसमें देखेंगे खास करके कुछ स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। इसमें सबसे टॉप मोस्ट स्टेट में आता है महाराष्ट्र। नाउ महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो टॉप पे आता है मुंबई। आपको पता है मुंबई इज द फाइनेंस कैपिटल। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो अगर यहां पर साइबर अटैक होता है तो आपको पता है हेल्थ के अलावा जो है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंस, उसके क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकते हैं। और वंस आपको पता है दीज ऑल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एक बार अगर आपका ट्रस्ट जाता है तो ये बहुत सीवियर इंपैक्ट होगा पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को। तो इनका जो टारगेट्स बना हुआ है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, तो बेसिकली ये वैसे जगह पे टारगेट करते हैं जहां पर डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां पर हेल्थ रिकॉर्ड्स, आप लैंड रिकॉर्ड्स, या फिर जो बहुत गवर्नमेंट का जो सर्विसेज है, दोज हैव बिकम ऑनलाइन। तो जहां पर भी ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम होता है वहां पर जो है आप सिग्निफिकेंटली वल्नरेबल होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप जो है ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं क्रिएट करें, लेकिन यहां पर जरूरत क्या है कि स्टेट लेवल पे भी जो है आप अपने सर्वर्स को फुल प्रूफ बनाएं, ताकि जो है इस तरह के अटैक्स नहीं हो पाए। और अगर हमें आगे चलना है, हमें फिनटेक, हेल्थ टेक अगर डेवलप करना है, तो हमें साइबर सिक्योरिटी पे जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ चुकी हैं, क्लाउडफेयर है जो कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इंडिया के लेवल पे गवर्नमेंट के खास करके, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अगर अटैक होता है तो बहुत सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है इंडिया को। तो इंडिया को इस डायरेक्शन में जो है काफी इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम R&D, बिकॉज हम लोग डिजिटाइजेशन तो फास्ट पेस से कर रहे हैं। आपको पता है मैक्सिमम अटैक्स जो है वो इंडिया में वो कहां से आता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। चाइना जो है वो पूरी तरह से आर्म्ड है इस तरह के मालवेयर्स और जो हैक्स को लेकर। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि इंडिया भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करे और आगे आने वाले फ्यूचर एडवर्सरी से हमें बचा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।